अपनी सेकंड आईडी से किसी बंदे अपनी आईडी स्टार्ट करना चाहते हो, उससे वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब ये नहीं कि एक बार समझ लिया और उसको छोड़ दिया और आगे बढ़ते चले गए। हम स्कूल में क्या करते थे, आगे तो पढ़ते थे चैप्टर बट लेकिन पीछे का चैप्टर रिवाइज करते रहते थे जिससे माइंड से हम भूल नहीं जाए। तो ऐसे ही आप डैशबोर्ड को वापस से प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिकल देखते रहना, एंड कंपनी का जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है उसे रोज रीड आउट करना, रोज चेक करना, उसको रोज माइंड में रखना और उसका रिवीजन करना। ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर का है, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। आप देखो स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, मैं भी अपना वीडियो ऑन करके आपको समझाऊंगी, पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ा थ्योरेटिकल समझाना चाहती हूँ। जैसे कि स्ट्रक्चर में क्या आता है, जैसे कि आप अभी अपनी पैन कार्ड से 3 आईडी पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि सिंपल सी हाउस वाइफ है जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है बट वो अपनी 3 आईडी से वर्क करने में सेटिस्फाई हैं और उन्हें ज्यादा नहीं करना है। लेकिन जो प्रीवियस कंपनी से आए हैं या नेटवर्क है या जिनके घर में आपको पता है कि मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इंटरेस्ट हैं वर्क करने के लिए। एक मिनट गाइस रुकना, सम्या आप आवाज कम कर ले। कि उसके घर में उसके फादर, उसके हस्बैंड, उसकी सिस्टर, उसकी फ्रेंड्स, मतलब वट एवर जो भी आपके रिलेटिव हैं वो रेडी हैं वर्क करने के लिए, वो इंटरेस्टेड हैं, वर्क करना चाहते हैं। तो आप अपनी आईडी से, मेन आईडी से या अपनी 5 आईडी से भी वर्क कर सकते हो, अपनी 7 आईडी पे भी वर्क कर सकते हो, बट तभी करना जब वो इंटरेस्टेड है। देखो आप इतने डेडिकेट हो कि आप खुद 3 आईडी पे वर्क कर सकते हो, लेकिन आप चाहो कि आप ही अकेले बंदे 5 आईडी 7 आईडी को हैंडल कर लोगे तो नॉट पॉसिबल, राइट। नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम 2 3 आईडी में भी बहुत टाइम लग जाता है हमें मैनेज करने में, सेट करने में। तो हम 7 आईडी पे सोचे कि अकेले ही वर्क कर लेंगे तो नॉट पॉसिबल, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बस यही चाहूंगी कि अगर जो 3 आईडी पे वर्क करने के लिए तो आप सभी कर सकते हो, एक सिंपल सी हाउस वाइफ भी कर सकती है, लेकिन जो 5 आईडी एंड 7 आईडी पे वर्क करना चाहता है तो वो पहले अपनी पूरा देख ले कि फैमिली में सब लोग रेडी हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए उनका, हाँ आप हो, जैसे कि मैं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ वर्क करने में, मैं तो वर्क कर रही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड भी इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनकी आईडी लगा लूंगी, तो उनके साथ उनको मैं पूरी हेल्प करूंगी, बट वो भी काम करेंगे तो मेरी सेकेंड आईडी भी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी 3 आईडी तो हो गई, मेरे हस्बैंड की आईडी, तो इनकम मेरे घर पर ही आनी है ना, मेरे हस्बैंड के अकाउंट में आएगी और वो मेरे डाउन नहीं लगेंगे, तो उनके काम करने से भी मुझे इनकम आएगी आएगी। तो क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर इस तरीके से रेडी करूंगी, इस तरीके से रेडी करूंगी कि उनके स्पॉन्सर से स्पॉन्सर मुझे भी इनकम आएगी और उनको भी इनकम आएगी। तो आपको वो वैसा स्ट्रक्चर रेडी करके रखना है। वो स्ट्रक्चर की मैं अभी आपको वीडियो ऑन करके कॉपी पर बता दूंगी कैसे बनाना है, ठीक है। जिनका नहीं बनाया है और बना लेना, ठीक है। तो आप 5 आईडी से भी वर्क कर सकते हो, 7 आईडी पे भी वर्क कर सकते हो, 3 आईडी पे भी वर्क कर सकते हो, ये योर चॉइस है। कोई प्रेशर नहीं, कोई आप पर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आपको इतनी आईडी पे वर्क करना है। और जो 3 आईडी पे भी वर्क करने की हिम्मत नहीं है वो एक आईडी पे भी वर्क करके अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकता है। ये चॉइस है आप लोगों की, कोई प्रेशर नहीं है। इतना क्लियर आप सबको, इतना क्लियर? यस मैम। ओके ओके। अपना वीडियो ऑन करके आप लोगों को स्ट्रक्चर और एक बार रेडी करके बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से आपकी इनकम आएगी और किस तरीके से आपको अपनी आईडी एक्टिवेट करके आईडी लगानी है, ठीक है। जस्ट मिनट। अभी बताना मेरा वीडियो ऑन है और मेरी जो वीडियो आपको अच्छे से दिख रही है कि नहीं। अभी नहीं, स्ट्रक्चर बनाओगे कैसे अपना रेशो एंड रेशो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सपोज मान,
भी तो मैं लिखूंगी तो मेरा हैंड ही तो दिखेगा। ठीक है, जैसे ये मेरी आईडी है, मैंने अपनी आईडी ओपन कर ली। ठीक है, ये मेरी आईडी है, मेरी मेन आईडी। ठीक है, अब मैं अपनी सेकंड आईडी और थर्ड आईडी को ओपन करती हूँ। जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं लिख लूँ फिर दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके भी अब इसके में सेकंड आईडी है इसका। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी मेन आईडी जैसे आपने, चलो मैं ना रतन जी को ही लेके चलती हूँ। ठीक है, रतन जी की ये मेन आईडी है। ओके, तो ये मेन आईडी रतन जी की है और उन्होंने अपनी सेकंड आईडी को एक्टिवेट करवा दी। ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है। ठीक है, आप क्या करोगे, रतन जी क्या करेंगी, इन्होंने अपनी सेकंड आईडी को भी एक्टिवेट करवाया और राइट आईडी को भी एक्टिवेट करवाया। ठीक है, दोनों आईडी एक्टिवेट करवाइए तो इनका जो मेन आईडी का रेशो कंप्लीट हो गया, यानी इनका मैचिंग हुआ। अब चाहे वो आप 599 से करवाओ, 1000 से करवाओ, 1100 से करवाओ, बट मैचिंग पेयर होना चाहिए, मतलब मैचिंग होनी चाहिए आपके पेयर की। जैसे सपोज मान लीजिए आपने 1100 से आईडी एक्टिवेट करवाई है, तो आपकी लेफ्ट वाली भी 1100 से होनी चाहिए और राइट वाली भी 1100 से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 599 से एक्टिवेट करवा रहे हो तो आपकी लेफ्ट वाली 599 से होनी चाहिए और राइट वाली भी आपकी 599 से होनी चाहिए, तो आपका मैच पेयर कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना कि अगर आप एक आईडी 1100 से एक्टिवेट करवा रहे हो और एक आईडी आप 599 से करवा रहे हो, तो आपका रेशो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपकी दोनों आईडी एक्टिवेट है। बट आपका मैचिंग कैसे होगा, 1100 वाली और 599 में आपका मैचिंग होगा 1000 यानी 100। क्यों, क्योंकि एक साइड आपकी 599 की और एक साइड आपकी 1100 की है, तो मैचिंग आपका किससे मैच होगा, 599 से, तो आपका मैच पेयर होकर आएगा 1000। ठीक है, यानी 100। अब आपने जैसे सपोज मान लीजिए अपनी जो आपके पास थर्ड पर्सन आया, अब वो थर्ड पर्सन आने से पहले हम लोग क्या बोलते हैं, जो जिनके घर में सभी रिलेटिव इंटरेस्टेड हैं वर्क करने के लिए, तो वो लोग कैसे अपना स्ट्रक्चर सेटअप कर सकते हैं 5 आईडी एंड 7 आईडी से, कैसे। तो देखो, जैसे मैंने अपना कैसे किया है, मैं अपना बताऊंगी क्योंकि मैंने अपना बनाया है, उस हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे पावर मिली हुई है राइट साइड। ठीक है, ये मेरा पावर साइड है, ये मेरा पावर साइड है। ठीक है, अब यहाँ जो राइट साइड मुझे प्रेरणा मैम की पूरी पावर मिली है और लेफ्ट साइड मुझे अपनी आईडी लगाकर अपना मैचिंग पेयर करके इनकम लेनी है। अब मैंने क्या किया है, मेरे हस्बैंड इंटरेस्टेड होंगे आगे जाके, मुझे पता है, तो मैंने अपने हस्बैंड की आईडी लगाई, मैंने अपने बेटे की आईडी लगाई, मैंने अपने मदर इन लॉ की आईडी लगाई, मैंने अपने सिस्टर इन लॉ, सॉरी, अपने मम्मी की आईडी लगाई और अपने भाई की आईडी लगाई। मुझे मालूम है ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, काम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी आईडी पर मैंने सोचा कि कभी भविष्य में अगर मेरा बहुत अच्छा काम चला, क्योंकि काम तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ और बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं इस वर्क को और आगे बढ़ाऊंगी, तो मैं इनकी भी आईडी से काम करूंगी। ठीक है, तो मैंने इन सारा स्ट्रक्चर अपना रेडी करके रखा है। तो मैंने क्या किया है, जहां से मुझे पावर मिली है, जहां से मुझे पावर मिली है मैंने उधर साइड, अब मेरा मैचिंग पेयर कंप्लीट हो गया है। आप ये देखना, मैंने दो अपनी आईडी रजिस्टर की, मैंने अपनी सेकंड आईडी की राइट साइड से, इस वाली आईडी से, ये राइट साइड की आईडी जो है ना, इस वाली आईडी से मैंने अपने राइट के राइट में इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनको भी पावर मिलती रहेगी, यानी मेरे हस्बैंड को भी पावर मिले, मेरे प्रेरणा मैम की। तो मैंने यहाँ पर अपने हस्बैंड की आईडी लगा दी। ये अब पेन भी अच्छा नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड की आईडी लगा दी लेफ्ट में। अब इधर की साइड मुझे, अब मेरी जो, मैंने राइट साइड में तो लगा दिया, मुझे लेफ्ट साइड में भी किसी को लगाना है, तो इधर मैंने अपनी मम्मी की आईडी लगा दी, मदर की आईडी।
ठीक है, यहाँ मेरी मदर की आईडी रजिस्टर्ड की है, एक्टिवेट नहीं कराई है अभी मैंने, आप ये ध्यान रखना। अभी केवल मैं स्ट्रक्चर रेडी कर रही हूँ, अभी मेरी कोई आईडी एक्टिवेट नहीं है, केवल मैं रजिस्टर्ड कर रही हूँ। अब मैंने अपने हस्बैंड की लगा ली राइट साइड के राइट साइड में, और राइट साइड के लेफ्ट साइड में अपनी सेकंड आईडी से अपनी मम्मी को लगा लिया। तो मेरी मम्मी की पावर किसको मिले, मम्मी को पावर किसकी मिलेगी, मेरी। जो भी मैं आईडी अपनी सेकंड आईडी से लगाऊंगी, मेरी मम्मी को पूरी पावर मिलेगी। और यहाँ हस्बैंड को मेरी पावर नहीं मिलेगी, यहाँ पर सीधे सीधे पूरी प्रेरणा मैम की टीम की पावर मिल रही है, और यहाँ पर उनका पावर बहुत अच्छा बिल्ड हो गया है। अब वो हस्बैंड चाहेंगे तो काम करेंगे, नहीं चाहेंगे तो मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे पावर मिली हुई है, मैं क्यों छोड़ू उस पावर को। ठीक है, अब ये तो हो गया राइट साइड। अब मुझे पूरा काम करना है अपने लेफ्ट साइड, क्योंकि राइट साइड मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे काम नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पावर मिली है। अब मेरा वीकर लेग है, आरती, मैं। हाँ। एक चीज पूछ रही हूँ, जैसे ये आपने राइट में अपने हस्बैंड को लगाया, क्या ये आप से ही मिलेगी ना इसको तो पावर लाइन? हाँ। हाँ, इनको पावर मैं दूंगी। हाँ ना, हाँ ठीक है। इनको पावर, क्योंकि सेकेंड आईडी पे मैं जहां पर अपना सेकेंड आईडी में स्टार्ट करूंगी, काम करूंगी, जबकि मैंने स्टार्ट कर दिया है और काम भी कर रही हूँ। तो मैं अपनी सारी लेफ्ट में आईडी लगा रही हूँ, क्योंकि राइट में तो आईडी लगी हुई है, मेरी पावर मुझे मिली हुई है, मैं क्यों लगाऊंगी, मैं अपनी राइट साइड में आईडी लगाऊंगी। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट साइड में आईडी लगाऊंगी। अब ये हो गया राइट साइड का पार्ट। अब मैं आती हूँ लेफ्ट साइड के पार्ट, जहां मैं काम करूंगी। हाँ, मुझे अपना वीकर लेग चलाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर लगाया है, लेफ्ट के लेफ्ट साइड में मैं काम करूंगी। मैं लेफ्ट के लेफ्ट साइड में काम करूंगी, तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे को लगाया, सौम्य। यहाँ मैंने अपने बेटे को लगा दिया। ठीक है, और फिर इसके लेफ्ट के राइट साइड में मैंने अपनी मदर इन लॉ को लगा दिया, अपनी सासू माँ को। ठीक है, यहाँ मैंने सासू माँ को लगा दिया। अब कितनी आईडी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 आईडी पे मैं काम कर सकती हूँ। बट मैंने अपनी मम्मी के नीचे अपने भाई की भी आईडी लगा के छोड़ दी है। मैंने यहाँ पर अपने भाई की भी आईडी रजिस्टर्ड कर दी है। इतनी आईडी मैंने सारी रजिस्ट्रेशन करके छोड़ी है। उसके बाद अब मैंने किसी का नहीं लगाया, सिर्फ इतनी आईडी मैंने एक्स्ट्रा लगा के रखी है। अब काम कैसे कर रही हूँ मैं, मैंने क्या किया, अपनी दोनों आईडी स्टार्टिंग में एक्टिवेट नहीं कराई थी, बट लेकिन एक एडवाइस देने चाहती हूँ, और जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास मनी है, जिनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैं एक बहुत अच्छा डिसीजन दूंगी, क्योंकि वो मिस्टेक मैं कर चुकी हूँ, बहुत बड़ी मैं गलती कर चुकी हूँ, और ये चाहती हूँ कि ये गलती आप ना दोहराओ, आप ये गलती ना करो। अगर आप पैसे लगा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, तो सबसे पहले आप ना 2:1 कंप्लीट करने के लिए आप अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करवाओ। ठीक है, आप ये दोनों आईडी एक्टिवेट करवाओ, और उसके बाद जो तीसरा बंदा आपको आ रहा है, तो अपनी वीकर लेग पे लगाओ। वो उससे क्या फायदा होगा मैं वो बताती हूँ। मैंने क्या किया, बड़ी मिस्टेक मेरी क्या हुई, कि मैंने अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट नहीं की। मैंने क्या किया, 2:1 कंप्लीट करने के लिए अपना एक मेंबर लेफ्ट में लगाया और एक मेंबर राइट में लगा लिया। ओके, राइट में मैंने जिसको लगाया वो बहुत अच्छी लीडर थी, और उसको तो प्रेरणा मैम की पावर मिल रही है, बट उसके काम करने से मुझे इनकम नहीं आएगी, और मुझे उनका रेफरल इनकम भी नहीं मिला, क्योंकि जब हम 2:1 कंप्लीट करते हैं ना, तो जो दो लोगों को हम स्टार्टिंग में लगाते हैं उनका रेफरल इनकम हमें नहीं आता है, केवल उनसे हमें क्या आती है, मैचिंग इनकम। तो मुझे उनसे रेफरल इनकम नहीं मिली। मैंने अपने लेफ्ट और राइट में एक अच्छे लीडर को राइट में लगा दिया, उसको पावर देने के लिए, उसके साथ ईमानदारी के लिए, उसने पावर मांगी थी उससे, मैंने उसको राइट साइड में लगाया, बट उसके काम करने से मुझे कोई इनकम नहीं होगी। और जिसको मैंने लेफ्ट में लगाया वो काम करके छोड़ के भाग गया। अब वो लेफ्ट हो चुकी है, वो काम ही नहीं कर रही है, तो मेरा वो चला गया, और उससे मुझे रेफरल इनकम भी नहीं बनी, केवल मैचिंग बनी। इन दोनों से मुझे क्या मिला, मैचिंग इनकम मिला। और जो तीसरा अगेन लगाया था वो तो लगाना ही था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो दो में। हाँ, तो वो दोनों मेरे ना, मतलब मेरे दो डिसीजन, जो स्टार्टिंग का जो डिसीजन था, बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुकी, वो आज भी मैं पछताती हूँ, कि मैं जो मेरी बेस्ट लीडर है, जो अच्छा काम कर रही है, उससे मुझे इनकम नहीं आ रही, उसे काश मैं इधर ही लगा लेती लेफ्ट में,
उसे मैं पूरी पावर देती और अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट कराती, और उन दोनों को मैंने लेफ्ट राइट लगाया, उनसे मुझे रेफरल इनकम भी बनती। तो मेरा 400 रुपये का नुकसान हुआ, रेफरल इनकम भी चली गई, मेरा एक लीडर भी चला गया मेरे हाथ से, और जो दूसरा था वो काम को छोड़ के चला गया। तो मेरा कितना बड़ा लॉस हुआ, मुझे आज बहुत बड़ा महसूस होता है, और बहुत बड़ी मतलब अपनी गलती महसूस होती है कि मैं शुरू में कितनी बड़ी गलती कर चुकी। मैं पैसा लगा लेती, थोड़ा सा मैं एफर्ट कर लेती, तीनों आईडी एक्टिवेट करा के और सारे मेंबर को अपने वीकर लेग पे लगाती, राइट साइड में किसी को नहीं लगाती, तो आज मेरा कितना बड़ा फायदा होता, कितना नुकसान कर चुकी मैं अपना। ठीक है, तो अब वो आप नुकसान ना करो। अगर आप एफर्ट मतलब आप पैसे लगा सकते हो, आपके पास है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मनी की, तो आप अपनी बस यही एडवाइस दूंगी कि अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करवाओ। दोनों आईडी एक्टिवेट करवाने के बाद आपके पास जो तीसरा पर्सन आ रहा है ना, उसको अगेन तीसरे बंदे से लगाओ, उसे नेक्स्ट वन मतलब उसे नेक्स्ट लेवल पर लगाओ, जिससे उसको आपकी रेफरल इनकम मिले आपको उससे, और वो आपको काम करने वाला भी मिले। यानी आपको वीकर लेग पे लगाना है, पावर मिल रही है उधर नहीं लगाना है। क्लियर? इतना इतना क्लियर हुआ तो बताओ, मैं आगे पढ़ूं। मैम कहना है स्पीक। हाँ बोलो। मैम वही तो मैं बोल रही थी आपको कि जैसे मैंने है ना 2 ये कर लिया और आप बोलो ना पावर लेग, तो मेरा ऑलरेडी रेखा जी के थ्रू एक नया ज्वाइनिंग हुआ है, तो वो मेरा एक साइड में पावर लेग बन रहा है एक्चुअल में। ओके। आपने जैसे अभी बोला कि थर्ड पर्सन लगाओगे तभी 2 रेशो होगा, और जबकि पहले जो मैंने वीडियोस देखे उसमें बोला था कि अगर आप नीचे भी लगाओगे तो भी आपका 2:1 होता है, और अगर आपका अप्लाइन भी डालता है तो भी 2:1 हो जाता है। तो वहां देखो पे अब कंफ्यूजन हो रहा था, और अभी जो आपने ये एग्जैक्ट बताया ना, जैसे आपने आप फर्स्ट ये दोनों आपका करने के बाद में इधर डाला है आपके हस्बैंड को, तो भी 2:1 कंप्लीट हो रहा है। तो वो देखिए मैं वाला है बात, ना थोड़ा। मैं भी यही मैडम, आपने जो बोला ना कि मैंने ये मिस्टेक किया था, और यही जोड़ बाकी गुणा भाग करके, क्योंकि मेरा इतना सर्कल नहीं है कि मैं अभी जस्ट लोगों को लाके लगा दूं ऐसा, तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं काफी टाइम से जोड़ भाग गुणा ही चल रहा है मेरा, तो मुझे लगा कि ये करना ज्यादा बेटर रहेगा। रत्ना दी, सब जल्दबाजी। किसी के पास भी नहीं है इतने लोग जो लगा दे, सब ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे। आरती जी भी, जी हम भी, वो सभी यही वो कर मुझे रहे हैं। समझ में आ रहा है मैम, लेकिन 3 मंथ्स तो हमको लर्निंग का ही चाहिए ना, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है रियल में। आप एफबी रन और सारा करने के लिए आपको टाइम चाहिएगा। हाँ जी, ये तो है ही। देखो, पहले लर्निंग करोगे जब भी अर्निंग स्टार्ट होगी, ऐसे तो नहीं होगी। बिना सीख के तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। देखिए करेक्ट मैं मैम। आपको बताती हूँ, जैसे आप बोल रहे हो ना कि अपलाइन के थ्रू आप अगर कोई लीड आती है, तो देखिए मैं इसका ना एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। क्योंकि अपलाइन के थ्रू जब कोई आपको एक बंदा मिलता है ना, आपके डाउन में आता है, उससे इनकम नहीं आई थी, मतलब अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुई थी। लोग मतलब लीडर्स तो बोलते हैं कि नहीं इनकम ट्रांसफर हो जाएगी, अपलाइन के थ्रू हो जाएगी, लीडर के थ्रू हो जाएगी, आप अपना 2 रेशो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी एक टीम मेंबर है, उनके मैंने मैचिंग हुआ, पेयर कंप्लीट नहीं, हुआ, और आरती मैंने जी, अगर, आरती जी, जैसे हम अपने नीचे जो टीम वर्क कर रही है ना, उससे इनकम आ जाएगी आपकी। ये नीचे जो तीसरा बंदा लगाओगे, उससे इनकम आ हाँ जाएगी आपकी, मैचिंग हो जाएगी ना। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट की है। अब मेरे नीचे डाउन में क्या है, मेरे मुस्कान लगी हुई है, ठीक है, मेरे लेफ्ट से मुस्कान लगी हुई है। अगर मुस्कान कोई आईडी लगाती है और मुस्कान के नीचे अनुपमा लगी है, अनुपमा अपना 2 रेशो कंप्लीट करना चाहती है, तो उन्होंने अपने लेफ्ट राइट तो कंप्लीट कर लिया, बट तीसरा अगर मैंने कोई आईडी लगाई या मुस्कान ने कोई आईडी लगाई, तो उनकी इनकम अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि ये हम ट्राई कर चुके हैं। बोला गया था कि हो जाएगी, बट अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। तो इसलिए अब मैं उससे, ये चीज बताती नहीं हूँ सबको। आरती जी, उससे तो मैं तो वो हिडन फंडा ना हो एक गया मैडम। लैग मिलेगी ना आपको। ऐसे कैसे इनकम आएगी? हमारे जो डाउनलाइन काम करते हैं ना, उससे इनकम आएगी हमें। हाँ, अपनी अपलाइन से तो आपकी एक लैग कंप्लीट होगी, लैग बन जाएगी आपकी। इससे तो वो इनकम ही तो थोड़ी मैं आएगी। जैसे रतन जी का, आपकी और मेरी है, प्रेरणा मैडम है, तो हमने 2 बंदे लगाए, तो तीसरा बंदा लगाते ही कोई इनकम आ गई थी नहीं। जैसे हमने 2 बंदे लगा दिए और प्रेरणा मैडम ने एक लगा रखा है, तो हमारी इनकम कोई आई थी? हमने तीसरा बंदा डाला, जब भी तो इनकम आई है ना हमारी। तो देखो, सबकी यही हाँ होगी। हाँ मैम। तीसरा बंदा हमारी ओके टीम ओके। मेंबर लगाएगी ना, तो उससे इनकम आएगी हमारी।
ओके, मतलब अप्लाइंट अगर लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। अपलाइन से यस तो आपको लैग मिल जाएगी ना। नहीं, अपलाइन से तो आपको लैग मिलेगी ना, पावर लैग मिल जाएगी ना आपको। पावर लैग भी तो जरूरी है ना आपको। तो पावर लैग बिना तो काम कैसे करोगे, फिर वो दोनों साइड बंदे जोड़ोगे आप। देखो बेनिफिट तो ओके मैम, उससे भी, बात अपलाइन से करते भी हैं, फिर आपको। पता चलेगा, जब प्रैक्टिकल होगा तब पता चलेगा मैम। हाँ यस मैम। हाँ जी। ओके। ओके मैम, आरती मैम कंटिन्यू कीजिए आप। ओके ओके, ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया कि ये मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा है। अब अगेन मैंने क्या किया, अब मेरे को अपना फर्स्ट मैन आईडी का 2:1 कंप्लीट करना है, तो मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट ना करके लेफ्ट में मैंने यहाँ पर अपनी नीचे मुस्कान को लगाया, राइट में मैंने अपनी अनुपमा को लगाया। ठीक है, मेरा मैचिंग पेयर कंप्लीट हुआ। अगेन मैंने मैन आईडी से ही जो कुशाली हैं उनको लगाया, तो 2:1 मेरा कंप्लीट हुआ। मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, कितने होंगे अब ये बताओ आप? 360। कितने ट्रांसफर होंगे मेरे? कोई आंसर देगा? क्या तीसरा 3 बंदों से? हाँ, 2:1 कंप्लीट किया और मुझे पावर भी मिल रही है, तो मेरे कितने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे? बिल्कुल 540, क्योंकि मेरा यहाँ पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो मेरा एक पेयर मुस्कान और उससे हो गया, तीसरा मैंने जो खुशहाली को लगाया है और प्रेरणा मैम की तरफ से मुझे जो बंदा मिल रहा है उससे मैचिंग हो गई, तो मैचिंग करके 540 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट मैन आईडी का रेशो कंप्लीट। अब मैंने क्या किया, अपनी सेकंड आईडी राइट साइड वाली जहां मुझे पावर मिल रही है वो मैंने स्टार्ट किया। जहाँ वीकर लेग है वो मैंने स्टार्ट नहीं की, मैंने अपनी आईडी एक्टिवेट करवा ली अपनी राइट साइड की जहाँ मुझे पावर मिल रही है, ये मैंने अपनी एक्टिवेट करवाई। अब उसका मुझे 2:1 कंप्लीट करना है, तो मैंने कैसे रेशो कंप्लीट किया? अब मुझे यहाँ अकल आ गई थी कि अगर मैं यहाँ दूसरा बंदा लगाऊंगी तो मुझे उसका रेफरल इनकम नहीं मिलेगा, तो मैंने जस्ट क्या किया, अपने हस्बैंड की आईडी को एक्टिवेट करवा लिया। मेरी हस्बैंड की आईडी एक्टिवेट हो गई और मैं यहाँ पर जो मेरा सबसे अच्छा लीडर था उसको मैंने यहाँ अपने यहाँ पर लेफ्ट साइड डाल दिया, जिससे मेरी इनकम बनती रहे, क्योंकि पावर तो मुझे सेकंड आईडी पे भी मिल रही है प्रेरणा मैम की, और मुझे सिर्फ केवल लेफ्ट में लगाना है और इनकम लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग लीडर डाला, स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ मैं यहाँ पर भी काम करती गई और यहाँ से मुझे पावर मिलती गई, तो मेरे हस्बैंड की भी आईडी एक्टिवेट हो गई और यहाँ पे मैंने अपना स्ट्रॉन्ग लीडर डाला, उससे मुझे रेफरल इनकम नहीं मिला बट लेकिन मैचिंग होकर मुझे अगेन इनकम बनती चली गई। ओके, अब क्या करूंगी, अभी मैंने थर्ड आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई है। ओके, अभी मैंने ये थर्ड आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई है, अब काफी टाइम से आरती सोच रही हूँ करती। हाँ आरती जी, हाँ एक बार बताओ, जैसे आपने ये बताया राइट में आपको पावर लैग मिल रही है राइट में, है ना, तो अब हम लेफ्ट में काम करेंगे ना, हाँ, तो है लेफ्ट ना? में ही तो काम कर रही हूँ मैं। हाँ, तो हस्बैंड की आईडी एक्टिवेट करवानी जरूरी है, ये पूछ रही हूँ मैं। इसलिए एक्टिवेट करवाई कि 2:1 कंप्लीट करना जरूरी है, या अगर मैं हस्बैंड की आईडी को नहीं एक्टिवेट करवाती तो मुझे कोई नया पर्सन डालना पड़ता। अब मुझे हाँ नया हाँ, पर्सन डालना होता तो उसकी जगह पर मैंने अपने हस्बैंड की आईडी एक्टिवेट करवा ली। अच्छा। जैसे है ना, मुझे आरती अब ये बताओ, जैसे मैंने एक आईडी पे, जैसे मैं लेफ्ट में काम कर रही हूँ, राइट में मुझे पावर लैग मिल रही है, ठीक है, तो अब मैं दूसरी आईडी कौन सी एक्टिवेट करवाऊं? लेफ्ट की लेफ्ट देखिए करवा लूं मेरे, ना? देखिए जो मैं ना सच बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस मुझे होता जा रहा है, जो मिस्टेक मैं करती जा रही हूँ उससे जो मुझे सीख मिल रही है, मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम मेंबर वो गलती ना करे। अब मैंने क्या किया, अपनी सेकंड आईडी जहां मुझे पावर मिल रही थी उस आईडी को एक्टिवेट करवाया।
अब उसके काम करने से मुझे मेन आईडी पे इनकम नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी बताओ मुझे। अच्छा कोई न्यू पर्सन बताओ कि मुझे मेरी मेन आईडी पे इनकम क्यों नहीं बन रही है। सेकंड आईडी पे काम करने पर केवल सेकंड आईडी पे इनकम आ रही है, मेरी मेन आईडी पे इनकम नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही है, कोई बता सकता है? इसका आंसर दोबारा कौन देगा, मुझे जल्दी बताओ। दोबारा प्रीति बोलना, एक बार दीदी, बताना आप। प्रीति दीदी, प्रीति हाँ, दीदी, संगीता दीदी, प्लीज आप आंसर मत करना, आपको पता है आप लीडर हो, इसलिए आप दोनों आंसर मत करना। कैन आई स्पीक मैम? हाँ आप बोलिए। क्योंकि आपके मेन आईडी का लेफ्ट राइट, तो आपका जो दोनों आपने आईडी करवाई है वो है, तो आपके लेफ्ट, आप राइट में वर्क कर रहे हो, पर लेफ्ट में अगर नहीं बनेगा मैचिंग तो वो नहीं बनेगा ना। राइट, क्योंकि मेरा यहाँ पावर बनता जा रहा है, यहाँ मेरे पीवी एड ऑन होते जा रहे हैं मेरे काम करने से, पर इनकम नहीं आ रही, क्योंकि मेरा मेन आईडी का लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट में अगर मैं काम करूंगी तभी तो मेरी मेन आईडी पे इनकम बनेगी। मैं तो अगर अपनी सेकंड आईडी पे करेक्ट। काम कर रही हूँ राइट का, तो मेरी सेकंड वो आईडी पे तो कंटिन्यूस आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको दोनों अपनी मेन आईडी पे और सेकंड आईडी पे इनकम लेना है तो आप उस आईडी को एक्टिवेट करो जहां पर आपको पावर नहीं मिल रही है। जैसे मुझे लेफ्ट पे मुझे खुद से काम करना है, मैं जितनी भी आईडी लगाऊंगी अपने लेफ्ट में लगाऊंगी। अगर मैं इस सेकंड आईडी को एक्टिवेट कराकर अपनी लेफ्ट आईडी से वर्क करती तो मुझे लेफ्ट की सेकंड आईडी पे इनकम मिलती, और इसी बंदे से मुझे मेन आईडी पे भी इनकम मिलती, क्योंकि मेरा राइट से मैचिंग होता, तो मेरे को 2 बार इनकम आती। अभी मेरे पास केवल 1 बार इनकम आ रही है, और अब मैं 2 बार इनकम लेती, क्यों बारिश होने लगी। चेयर पर रख दे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, सुना देना सबको। घर पर ही एक हाउस वाइफ हूँ, जो घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करना है तो सुनेंगे ना, हाँ तो घर को भी हैंडल कर रही है और वर्क को भी हैंडल कर रही है, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग है। इस तरीके से आपको अगर अभी किसी भी न्यू पर्सन को अपना जो आईडी एक्टिवेट करवाना है, तो मैं सच बोलूंगी, अगर आपका न्यू स्टार्टिंग है, अभी आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है और आप अफोर्ड कर सकते हो पैसों को, तो आप अपनी सेकंड आईडी को एक्टिवेट करवाओगे, अगेन मेन आईडी से एक बंदे को लगाओगे तो 2:1 कंप्लीट हो गया। अगर आपका तीसरा कोई बंदा आ रहा है तो आप अपनी मेन आईडी को क्लोज करोगे, फिर अपनी सेकंड आईडी पर जहां पर आपको वीकर लगेगा, जहां से पावर मिल रही है उधर नहीं, आपका जहां पावर नहीं मिल रही है, आप जहां जिस आईडी पे आप काम करोगे, फिर उस आईडी को आप उस आईडी से आप काम करोगे, उसका 2:1 कंप्लीट करके सारी आईडी आप फिर सेकंड आईडी पे लगाओगे। इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको किसी को मेन आईडी पे पावर देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और आप अपनी सेकंड आईडी पे वर्क स्टार्ट कर दोगे, और आपको सेकंड आईडी पे भी इनकम जाएगा और आपकी मेन आईडी पे भी इनकम जाएगा। यानी आप पहले अपनी मेन आईडी का रेशो कंप्लीट करोगे, फिर अगेन अपनी सेकंड आईडी का रेशो कंप्लीट करके अपनी सारी ज्वाइनिंग्स अपनी सेकंड आईडी से स्टार्ट कर दोगे। अब यहाँ पर ये सोचना, एक बात और याद दिला दूं, बता दूं, नहीं तो आप फिर कहोगे कि मैम मैंने आईडी लगाई है, मेरी मेन आईडी पे इनकम आ रही है, मेरी सेकंड आईडी पे इनकम नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही, उसका भी रेशो में उसका भी कारण बताती हूँ। जैसे सपोज ये मेरा मेन आईडी है, ये मेरी लेफ्ट आईडी है, राइट आईडी को मुझे पावर मिला है, अब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, इधर मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगी। अभी मैं जो भी ज्वाइनिंग्स लगाऊंगी अपनी लेफ्ट में लगाऊंगी। अब इसका पूरा मैं आपको समझाऊंगी कि जहां पर मुझे काम करनी है वहां की बात बता रही हूँ, जहां मुझे पावर मिली है उसको मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ, उसका मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब जैसे सपोज मान लीजिए मैंने मेन आईडी का अपना रेशो कंप्लीट कर लिया, अपनी दोनों आईडी एक्टिवेट करा के नीचे एक बंदे को लगा दिया, और 2:1 कंप्लीट हो गया। अब मैंने सेकंड आईडी जो एक्टिवेट करवाई है, अगेन उसका 2:1 कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर भी मैं 2 बंदों को लगाऊंगी, एक लेफ्ट और राइट में, और जो तीसरा बंदा मेरे पास आएगा वो मैं कहाँ लगाऊंगी, लेफ्ट के लेफ्ट में, मैं राइट में नहीं लगाऊंगी। कहाँ लगाऊंगी, लेफ्ट के लेफ्ट में, ये आप याद रखना, तभी जाकर आपकी मेन आईडी पर इनकम आएगी। ओके, और यहाँ पर मैचिंग होगा। तब आप यहाँ, अब आपकी सारी ज्वाइनिंग जो आएंगी ना, आप अपनी लेफ्ट के लेफ्ट में लगाते जाओ। अगर आप चाहते हो आप लेफ्ट राइट करके काम करना चाहते हो, तो आप लेफ्ट में लगाओ, लेफ्ट के बाद आप राइट में लगाओ, राइट के बाद तीसरा बंदा आता है फिर लेफ्ट में लगाओ, फिर उसके बाद आपको जो बंदा आता है फिर राइट में लगाओ, तो मैचिंग होता जाएगा। आपको इस पर भी इनकम आती जाएगी और आपको मेन आईडी पर भी मैचिंग इनकम आएगी। अब आपको यहाँ पर एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है
कि आपकी जो सेकंड आईडी पर जो बंदे आप ज्वाइन करवाओगे उसका रेफरल इनकम केवल आपको सेकंड आईडी पे ही मिलेगा। मेन आईडी पे केवल ओनली ऑन मैचिंग इनकम मिलेगी आपको, रेफरल इनकम आपकी मेन आईडी पर नहीं मिलेगी। जैसे सपोज मान लीजिए 2:1 आप सेकंड आईडी से 2:1 कंप्लीट करते हो तो आपका 360 बनता है सेकंड आईडी पे, लेकिन मेन आईडी पे आपका बनेगा ओनली 180, 180। रेफरल इनकम आपकी मेन आईडी पे नहीं जाएगी, वो आपकी